दोस्तों अभी हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार हमारे पवन भैया जो है काराकाट से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। इस पर बहुत सारे ज्ञानी महात्मा पुरुष लोग ज्ञान बांट रहे हैं। बहुत सारा लोग बोल रहे हैं कि ये वजह से चुनाव हार गए, उस वजह से चुनाव हार गए, दबदबा पे रील बनाने से चुनाव हार गए, दिस दैट, माने क्या क्या अपना अपना ज्ञान पेल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी बीच हमारे भोजपुरी के ही हम लोगों के बड़े भाई मनोज तिवारी भैया का एक स्टेटमेंट आया है। वैसे तो वे नाम नहीं लिए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने बताया है कि जो लोग चुनाव लड़े थे वो वोट कटवा बन के रह गए। तो मनोज तिवारी भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भी जो है 2009 में सपा के टिकट पे गोरखपुर से चुनाव लड़े थे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। वो भी राष्ट्रवादी थे और हिंदुत्व विचारधारा के सबसे दबंग नेता थे पूरे पूर्वांचल के। तो उनके खिलाफ आप क्यों चुनाव लड़े थे? किसके कहने पे आप उनका वोट काटने के लिए आप चुनाव लड़े थे? अगर चुनाव लड़ना वोट काटना है तो ये काम तो आप भी कर चुके हैं। तो आप दूसरे को क्यों कहते हैं कि लोग वोट कटवा बन गए? और राष्ट्रवाद अगर इतना ही महत्व रखता है तो योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। उनसे बड़ा तो कोई राष्ट्रवादी और सनातन प्रेमी नेता आपके पूरे बीजेपी में नहीं है। फिर आप क्यों चुनाव लड़े थे? आप मात्र 80,000 वोट पाए थे। इतना कुछ करने के बाद भी उस समय पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आपके अलावा कोई था ही नहीं, पूरा एकदम आपका दबदबा बना था। उस स्थिति में सपा के टिकट पे आप मात्र 80,000 वोट पाए थे। और जो आदमी अपने दम पे चुनाव लड़के 2.25 लाख वोट पाता है, जनता का प्यार पाता है, उसको आप वोट कटवा कह रहे हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं था भैया। हम भोजपुरी के जो भी छोटे बड़े कलाकार हैं आपका बड़ा इज्जत करते हैं, लेकिन आप जो है ये बात बोल के मतलब ये जता दिए कि आप राजनीति एक नंबर के करते हैं। आप जो है दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में आप वहां से चुनाव लड़ते हैं जो एकदम पूरा सेफ जोन है। वहां पूर्वांचल के इतने लोग हैं कि वहां पे आप हार ही नहीं सकते हैं। तो आप चुनाव लड़ते हैं सेफ जोन में, और एक आदमी जो आपके कहने पे 10 साल तक निस्वार्थ आपके पार्टी का सेवा करता है और आप उसको टिकट दिलवाते हैं दूसरे राज्य में, वहाँ जहाँ उसको टिकट पाते ही विरोध शुरू हो गया। वह आदमी आपको एकदम देवता के बराबर इज्जत करता था, आपके कहने पे करोड़ों रुपए का ऑफर ठुकरा दिया और उसको टिकट आपने दिलवा दिया शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ, वो भी बंगाल में। इतना ही आप अगर टिकट दिलवाते हैं लोगों को तो आप दिल्ली में कहीं से दिलवा दिए होते, या अपने चल गए होते वहाँ राष्ट्रवाद के नाम पे शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ने और दे देते, पवन भैया को ही ये सीट दे देते या किसी और को दे दिए होते सीट। फिर देखा जाता कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। माफ़ी चाहूँगा भैया, हम इस पे बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपका बात सुन के और आपका वीडियो में एटीट्यूड देख के बड़ा दुख लगा। आपका हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आपको ये बात नहीं बोलना चाहिए था। आप जिस भोजपुरी इंडस्ट्रीज से आते हैं, जिस भोजपुरी ने आपको इतना सब कुछ सम्मान और बहुत कुछ दिया है, उस भोजपुरी के लिए आज तक आपने क्या किया है बताइए। आज सिनेमा हॉल बंद हो गए यूपी और बिहार के, और आप जो है सरकार में हैं, उसके बावजूद भी आपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, कलाकारों को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद अगर कोई आदमी इस भावनाओं से प्रेरित होकर इस मुद्दे पे ही चुनाव लड़ता है कि अगर हम जीतते हैं तो इंडस्ट्रीज जो है बिहार में बनाएंगे और यहाँ पे लोगों को रोजगार देंगे, उसको आप बोल रहे हैं कि वोट कटवा है। बहुत गलत स्टेटमेंट है आपका भैया, और आपको यह स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए। पवन सिंह चुनाव लड़े हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज के मान सम्मान के लिए,
और छोटा से लेके बड़ा जो भी कलाकार था, यह इस आस में था कि कैसे भी पवन भैया चुनाव जीत जाएं, ताकि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो मर मर के धीरे धीरे सिनेमा के जगत में चल रही है, उसको एक नया आयाम मिले, वो पूरा दोबारा से जिंदा हो जाए। आज साउथ देखिए ना, आप ही के पार्टी से पवन कल्याण जी आते हैं, देखिए साउथ को वो लोग कहाँ ले गए हैं, इंडस्ट्रीज को वो लोग कहाँ ले गए हैं। और आप बताइए, आपने अपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए क्या किया है? आपसे कहीं अच्छा तो रवि किशन भैया हैं, जो पहली बार सांसद बनते ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए गोरखपुर में व्यवस्था कर दी। माफ़ी चाहूँगा भैया, यह बात कड़वा लगेगा, लेकिन आप स्टेटमेंट गलत दिए हैं और हर बात पे राजनीति करना ठीक नहीं है। भोजपुरी का सारा कलाकार आपको बड़ा भाई मानता है और इज्जत करता है, उसका तो मान सम्मान बनाए रखिए। पवन भैया का पूरा परिवार लगा था, दिन रात एक कर दिए थे वो लोग, छोटे से बड़े कलाकार तो एकदम लगा था कि कैसे जीत जाए, ताकि हमारा सपना बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्रीज को बनाने का पूरा हो। और आप उस आदमी को बोल रहे हैं जो चुनाव लड़ रहा है एकदम निर्दल, ताकि कैसे भी चुनाव निकल के यहाँ पे रोजगार बने। यहाँ का नौजवान जो मुंबई में धक्के खाता है और बाहर जाके धक्के खाता है, उसको एक रोजगार मिले, उसके लिए आप चुनाव जो आदमी लड़ता है उसको आप बोलते हैं कि वोट कटवा है। वाह, क्या बात है। पवन भैया चुनाव भले हारे हों, लेकिन उन्होंने भोजपुरी के सारे कलाकारों का दिल जीता है और हमें गर्व है कि ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हमारा शेर है। और देखिए इनके साथ कैसे भोजपुरी का मान सम्मान रखने के लिए खेसारी भैया भी उनके साथ कूद गए थे मैदान में। लेकिन आपने इन बातों को थोड़ा सा भी लाज नहीं रखा और आप चुनाव जीतते ही अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी दिखा दिए और बाकी जो लोग चुनाव लड़े अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, भोजपुरी की रक्षा के लिए, उसको आप वोट कटवा कह दिए। ये आपसे उम्मीद नहीं थी भैया, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप प्लीज़ अपने स्टेटमेंट को ये वापस ज़रूर ले लीजिएगा। छोटा भाई हूँ, अगर कुछ गलत बोल दिया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ।